कि a bullet of mass 10 gram leaves a refill at an initial velocity 1000 meter per second and strikes the earth at the same level, ठीक है, with a velocity of 500 meter per second. The work done in joule for the overcoming the resistance of the air will be. ठीक है, तो सीधे सीधे ये क्या कह रहा है, हमको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है हमें. ठीक है, ये कह रहा है कि एक हमारा बुलेट है वो रिफिल से क्या है निकला है, तो उसके पास वेलोसिटी जो मिला है वो कितना मिला है, ये है 1000 मीटर पर सेकेंड. जब ये अर्थ से स्ट्राइक कर रहा है किस वेलोसिटी से, 500 मीटर पर सेकेंड. तो वर्क डन इन जूल ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर. तो मान लीजिए ये कह रहा है कि यहां से जब ये नीचे आ रहा था तो ये यहां पर आया और यहां हिट किया. इस किस वेलोसिटी से आ रहा था, 1000 मीटर पर सेकेंड. हिट किससे किया भैया, ये 500 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ. वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, ये किसने लॉस किया होगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टिव फोर्स. तो डायरेक्ट हम W इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, डेल्टा के. ठीक है, तो डेल्टा के जो हमारा लगा एयर रेजिस्टिव फोर्स की वजह से बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/2, या पहले में ये इसका मतलब क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल. मेरी बात समझे कि नहीं. तो इसको आप लिख सकते हैं m v फाइनल का स्क्वायर माइनस, या v2 भी लिख सकते हैं 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर. एक बात ध्यान रखे रहेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको ये 1/2 m को बाहर आप ले लीजिए, ये हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर. ठीक है, और ये वैल्यू रख के स्क्वायर स्क्वायर नहीं करिएगा. कैलकुलेशन में जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से सीखने का प्रयास करो, बहुत कम टाइम में आपका लगना शुरू हो जाएगा. मतलब आपको करना क्या है जी, आपको करना है कि W इक्वल टू 1/2, मास कितना दिया है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा. और यहाँ पे करना है फाइनल मतलब 500 का स्क्वायर. यहाँ पे तो फिलहाल मैग्नीट्यूड पूछा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा भी दीजिए या किसी में डिफरेंस निकालिए. 500 का स्क्वायर माइनस ये 1000 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये माइनस में आएगा पहले से पता है. ये 10 की पावर -2 हो गया है. इसको a वाला फॉर्मूला यूज करता हूं मैं कहता हूं इससे हो सकता है थोड़ा आपको इजी लगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार a माइनस बी लेते हैं, दोबारा इंटू a प्लस बी लेते हैं. यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग इस कैलकुलेशन में यूज करते थोड़ा इजी बनाने के लिए. तो एक बार a माइनस बी होगा, दोबारा a प्लस बी होगा. अदरवाइज आप स्क्वायर करके सॉल्व करिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कैलकुलेशन का अप्रोच बनाते हैं ना. तो एक बार अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया इतना, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा. तो माइनस इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से तो 500 बचेगा. मेरी बात समझे कि नहीं. अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो करना है जी. अब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, इसको कट करो तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 को कट कर देना चाहिए था. देखो यहाँ पर हमें बताऊं, इसे अगर कठिन नहीं बनाना था तो इसको भी नहीं हटाना चाहिए था. अभी देखो ये बहुत इजी लग जाएगा. और ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये एक ही लाइन में करने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसको कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा. तो ये 5 इंटू 10 की पावर -3 हो गया. अब यहाँ से काउंट करो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 2 3 4 है ना. हमको सिर्फ 3 की ऐसे लिख दूं क्या मैं, 5 इंटू 15 150 ले लो, इंटू 5 इंटू 10 की पावर ये वाला -3, और इसका 1 2 3 अलग से ले रहा हूँ 10 की पावर 3. तो ये इसको कैंसिल कर दिया. और ये जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है ये मन में कर लीजिएगा अगर आप तैयारी करते हैं. मुझे लिखना पड़ रहा क्योंकि समझाना है. अब ये 15 5 जा कितना होगा, 75 इंटू 5 करोगे तो 375 आएगा. मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 375, और ये इसके साथ एक 0 भी है तो ये 0 हो गया. यानी इसका आंसर कौन सा हो गया जी, ये हो गया 3750.